ये जो हम कार्टून्स देखते हैं वो इंडिया को छोड़कर बाहर के देशों में दिखते कैसे हैं, और क्या होगा कि अगर हम जिंदगी भर के लिए पूप करना ही बंद कर दें, और कैसे एक बिल्ली की वजह से इंसान चांद पर पहली बार पहुंचा था। और आप जो रोज मोटू पतलू देखते हो, इसमें जो दिखने वाली कैरेक्टर हैं आखिर वो रियल लाइफ में दिखते कैसे हैं। भाई ये देखकर आप भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगे। और ये कौन सी गाली है जिसे पहले राजा महाराजा भी देते थे और ये आज आप भी देते हो। भाई वीडियो का अंत जरूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थॉमस एंड फ्रेंड्स, आपको ये सीरीज तो याद ही होगी। ये तो पहले के जमाने की सीरीज है जब मूवीज में CGI और BFX भी नहीं हुआ करते थे। और जैसा कि आप इस बिहाइंड द सीन वीडियो में देख सकते हो कि कैसे इस आइकॉनिक सीरीज को शूट किया जाता था। इसमें रियल मिनिएचर ट्रेन को शूट किए गए थे। इसमें मोटर और स्मोक के इफेक्ट भी डाले गए थे जिसे शूट करने के लिए स्लो स्पीड कैमरा यूज होते थे। नेक्स्ट 2019 में स्विट्जरलैंड के इस्लांडियन क्लिनिक में एक स्टडी की गई थी जिसमें 18 आदमियों के बियर्ड और 30 कुत्तों के फर सैंपल को कंपेयर किया। और इस कंपेयर का शॉकिंग रिजल्ट ये था कि एक आदमी के बियर्ड में कुत्तों के फल से भी ज्यादा बैक्टीरिया पाए गए थे। कुछ आदमी के बियर्ड्स में ऐसे जम्स मिले जो हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बियर्ड रखना गंदा है, बियर्ड के साथ साथ हाइजीन मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी है। बियर्ड में अक्सर फूड के पार्टिकल्स फंस जाते हैं जो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट, अगर आज कोई हमें मिडिल फिंगर दिखाए तो हमें बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग या डिसरिस्पेक्ट मानी जाती है। पर क्या आप ये जानते हैं कि ये प्रैक्टिस आज से करीब 2800 साल पहले एंशिएंट ग्रीक और रोम के लोग यूज किया करते थे। यानी कि पहले के टाइम में भी लोग इसे गाली की तरह यूज किया करते थे। नेक्स्ट, क्या आपको पता है हम जिन प्लेन्स में ट्रेवल करते हैं वो कई टाइप्स के भी होते हैं। बाहर से देखने में तो वो काफी सेम लगते हैं, अगर इनके इंजन को ध्यान से देखा जाए तो इनमें डिफरेंस साफ पता चलता है। जैसे कि जो प्लेन्स लैंड टू लैंड फ्लाई करते हैं उनके इंजन छोटे होते हैं और इनमें काफी फ्यूल भी नहीं आ पाता है। और जो प्लेन ओशियन टू ओशियन फ्लाई करते हैं उनके इंजन काफी बड़े होते हैं जिनके फ्यूल के भी कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। नेक्स्ट, अगर आप लाइफ में बेटर डिसीजन लेना चाहते हो तो इसमें एक सिंपल सी ट्रिक है। तो इसमें सिर्फ औरत की बातें सुनो। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन है। चाहे वो बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो या फिर कोई डील हो, स्टडी प्रूव करती है कि एक वुमेन की सलाह काफी इंसाइटफुल होती है। जहाँ हमें डिसीजन लेने में दिक्कत आती है वहाँ एक औरत को खड़ा कर दो, वो इसमें काफी आसानी से किसी भी चीज का सॉल्यूशन निकाल देगी। अगर आप साइंस की मानो तो आगे कोई भी डिसीजन लेने के लिए अपनी माँ, बहन या फिर सिस्टर, तो उसकी बात जरूर सुन लेना। नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो तो जरा सोच लो एक बार, क्योंकि हर 2 घंटे में डिक्शनरी में एक नया वर्ड ऐड होता है। मतलब जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो शायद डिक्शनरी में एक और नया वर्ड ऐड हो गया होगा। नेक्स्ट, जरा ठहरिए, क्या ये आपको पेंटिंग समझ में आ रही है? शायद नहीं, लेकिन ये पेंटिंग ही नहीं है बल्कि ये एक इंसान का पूरा नर्वस सिस्टम है जिसे एक पोर्ट्रेट की तरह सजाया गया है। ये कारनामा 1925 में किया गया था मिसूरी के एक कॉलेज में। इसे 2 मेडिकल स्टूडेंट ने बिना किसी कनेक्शन के जोड़ा था और ये पूरे ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डिसेप्ट कर दिया। मेडिकल साइंस के लिए एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट थी क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम इतना डेलिकेट होता है जिसे निकालने का सोचना भी इम्पॉसिबल लगता है। नेक्स्ट, ये तुम सबको पता है कि एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग काफी एडवांस होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके मूवमेंट कंट्रोल का एक सीक्रेट लेसन बिल्लियों से लिया जाता है। अगर आपके पास बिल्ली है तो आपने जरूर नोटिस किया होगा, अगर बिल्ली ऊपर से नीचे गिरती है तो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अपने आप को वो बैलेंस कर लेती है और वो हर बार जमीन पर परफेक्टली लैंड करती है, जिसे कैट राइटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। नासा के साइंटिस्ट ने इस रिफ्लेक्स को स्टडी करके अपने एस्ट्रोनॉट के ट्रेनिंग में इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि ऐसा कई बार एस्ट्रोनॉट को जीरो ग्रेविटी में अपनी बॉडी को कंट्रोल करना होता है। क्या आपने ये कभी सोचा था कि स्पेस में जाने के लिए रॉकेट साइंस के साथ साथ बिल्ली के मूवमेंट्स भी सीखने होंगे? नेक्स्ट, सोच के देखो कि अगर हम कभी भी पॉटी ना करें तो क्या होगा। शुरुआत में तो लग सकता है कि लाइफ इजी हो जाएगी, ना कोई वॉशरूम, ना कोई टेंशन और ना ही कोई गंदगी, लेकिन इसकी रियलिटी काफी हॉरिफाइंग है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है और जो वेस्ट होता है वो निकलना जरूरी होता है। अगर हम पॉटी कभी ना करें तो ये वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर ही जमा होता रहेगा। पहले कॉन्स्टिपेशन होगा, फिर स्टमक स्टेन पेन करेगा और फिर धीरे धीरे बॉडी के टॉक्सिन्स ब्लड में घुसने लगेंगे और इससे ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। इसमें एक और शॉकिंग बात कि अगर हम कभी भी पूप ना करें तो हमारा पेट लिटरली एक्सप्लोड भी हो सकता है। तो इतने में आप समझ गए होंगे कि पूप करना हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है। नेक्स्ट, आपने बचपन में तो ये सारे कार्टून्स को तो जरूर देखे होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अलग अलग देशों में ये कार्टून्स अलग अलग दिखाई जाते हैं तो क्या आप विश्वास करेंगे? सबसे पहले ऑगी इन द कॉकरोचेस, इंडिया में इसे सबसे ज्यादा डबिंग ने फेमस किया है, वहीं पाकिस्तान में इसे कोई पूछता भी नहीं।
इंडिया में इस कार्टून के एक एक कैरेक्टर को आवाज दी गई है। इसमें शाहरुख खान, नाना पाटेकर और सनी देओल। पाकिस्तान में इस कार्टून पर उतनी मेहनत नहीं की गई। वहीं हम डोरेमोन देखते हैं तो वो बिल्कुल जापान के कार्टून की कॉपी है, जिसमें बस डबिंग कर दी गई है। वहीं अगर हम यूएसए की बात करें तो उसमें डोरेमोन को पूरी तरह बदल कर दिखाया जाता है, जिससे वहाँ की ऑडियंस बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। उसके अलावा यूएस में डोरेमोन के कैरेक्टर के नाम भी अलग हैं। पोकेमोन में भी कुछ ऐसा ही सीन है। नेक्स्ट, हमें अच्छी तरीके से पता है कि आप सभी लोगों ने मोटू पतलू को जरूर देखा होगा, लेकिन इसमें जो कैरेक्टर दिखाए जाते हैं वो आखिर हमारे रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मोटू की, जो रियल लाइफ में कुछ ऐसा दिखता है, और वहीं पतलू कुछ ऐसा दिखता है रियल लाइफ में। डॉक्टर झटका कुछ ऐसा दिखता है। वहीं ये है चिंगम सर, इन्हें तो आप अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। ये है जॉन द डॉन, और ये हमारे बॉक्सर अंकल, ये है चाय वाले भैया। और इसमें ऐसे कई सारे कैरेक्टर हैं जो हमारे रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना।